मूवी की शुरुआत में हमें एक टॉम नाम का प्रोफेसर दिखाया जाता है जो बच्चों को पूरा भौगोलिक प्लेट के बारे में बताता है। तब उसका कोई पुराना दोस्त उससे मिलने आता है। वह उसे एक बुरी खबर देता है। वह यह होती है कि इस विश्वविद्यालय में एक विभाग जो कि इसके भाई के नाम पर बना था उसे बंद करना होगा क्योंकि विश्वविद्यालय को जगह की कमी पड़ रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि टॉम का भाई जो कि टॉम का भाई मैक्स गायब हो गया था। वह एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक था। जब वह घर पहुंचता है तब वह अपनी भाभी का मैसेज देखा है जो कि ओ के भतीजे को छोड़ने आने वाली है। टॉम जल्दी से अपना घर साफ करने का प्रयास करता है पर इतने में वह आ जाती है। वह अपने लड़के सेम को 10 दिनों के लिए टॉम के पास छोड़ने आई थी। वह उसे उसके भाई का कुछ सामान भी देती है। जब टॉम अपने घर में अपने भाई का सामान देखा होता है उसमें से एक योयो मिलता है। वह सेम को देता है खेलने के लिए। उसे एक किताब भी मिलती है जिसका नाम होता है धरती के बीच की यात्रा जो कि इस मूवी का भी नाम है। वह उसमें कुछ लिखा हुआ देखा है तभी वह अपने भतीजे सेम को अपनी लैब में चलने को कहता है। वह अपने कंप्यूटर में कुछ देख रहा होता है जो कि यह होता है कि आज की जियोग्राफी भूकंप की गतिविधियों दिखाने वाला मीटर वैसे ही गति दिख रहा था जैसा कि जब उसका भाई गायब हुआ था तब थी। तभी से कंप्यूटर में कुछ लाल निशानों को देखता है। वह इसके बारे में टॉम से पूछता है तो वह बताता है यह मेरे पूरे जीवन की मेहनत है। तब वह बोलता है यह 4 निशान आपके पूरे जीवन की मेहनत है। तब वह बोलता है निशान कर नहीं 3 है पर देखने पर एक चौथा निशान और मिल जाता है जो कि आइसलैंड पर दिख रहा था। यह दोनों आइसलैंड जाने का प्लान बनाते हैं। टॉम अपने भाई की बुक देख रहा होता है उसमें एक अजीब सा नाम लिखा होता है। जब से उसे गूगल पर सर्च करता है तो वह किसी प्रोफेसर का निकलता है। अब यह दोनों उस प्रोफेसर से मिलने जाते हैं परंतु वहां उन्हें उनकी बेटी हेना मिलती है जो बताती है कि प्रोफेसर 3 साल पहले मर चुके हैं। अब यह तीनों उसे रीडिंग के यहाँ पहुँचते हैं। वहाँ इस सेंसर होता है। टॉम उसे सेंसर को निकल रहा होता है तभी वहां का मौसम खराब हो जाता है। हिना और सेम की गुफा में जाते हैं बचने के लिए। टॉम अपने साथ वह सेंसर ला रहा होता है परंतु बिजली को वह सेंसर आकर्षित कर रहा होता है जिस कारण टॉम उसे फेंक देता है। तभी बिजली उनकी गुफा के दरवाजे पर गिरती है जिस कारण गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। अब यह गुफा के अंदर दूसरा रास्ता ढूंढ रहे होते हैं तभी उन्हें एक चेतावनी मिलती है कि आगे एक बहुत बड़ी खाई है। परंतु हैना जो कि एक पर्वतारोही थी वह यह बोलता है यह एक अच्छी खबर है क्योंकि इससे हम किसी खदान तक पहुंच सकते हैं। वह टॉम तक पहुंचाते हैं। टॉम किसी चीज को गिरकर उसकी आवाज सुनने का प्रयास करता है जिसे गहराई का अनुमान लगाया जा सके। वह एक विस्फोटक को फेंकने की कोशिश करते हैं परंतु ऊपर की सतह मैग्नीशियम की होने के कारण वह वही विस्फोट हो जाता है। इसके बाद खाना एक टॉर्च को फेंकती है। इससे यह अनुमान लगता है कि यह खाई 20 मंजिला इमारत जितनी लंबी है। हेना रस्सियां निकलती है जिससे यह नीचे उतरते हैं। वहां उन्हें एक खदान मिलती है। हैना को उसे खदान में एक जनरेटर मिलता है। हैना उसे चालू करती है तो वह चालू हो जाता है। यह ट्रेन की बगिया ढूंढते हैं और ट्रेन के रूप में उस ट्रैक पर चलते हैं परंतु आगे जाने पर तीनों को अलग होना पड़ता है। पहले हैना की बगी टूटने वाली थी। वह टॉम की बगी में आ जाती है। जब टॉम की बगी किसी सतह से टकराने वाली थी तब एक लंगर की सहायता से हैना खुद की और टॉम की जान बचा देती है। तभी से कि बगी भी वहां रुक जाती है। वह देखते जहां टॉम की बगी टकराई है वहां आगे भी रास्ता है। उन्हें वहां बहुत सारे कीमती रत्न मिलते हैं। तभी वहां पत्थर चटकाने की आवाज आती है। सेम हीरे जमा कर रहा होता है।
तभी सतह टूट जाती है और वह और गहरी खाई में गिरते हैं। आगे जाकर वह पानी में घिरते हैं। वहां से सतह पर आने पर उन्हें चमकने वाली पक्षी नजर आते हैं। उनका पीछा करने पर वह एक जमीन के अंदर की दुनिया में पहुंचते हैं। यह दुनिया ऐसी ही थी जैसे कि उसे किताब में लिखी थी। जल्दी यह उसे लेखक के खुफिया ठिकाने पर भी पहुंच जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर एक समुद्र के किनारे टॉम को उसके भाई का एक खत मिलता है जिसमें वह सोन को बड़ा होते हुए देखने की बात करता है। जब ये उस कमरे पर आते हैं तब उन्हें लगता है तापमान बढ़ रहा है। इससे बचने के लिए उन्हें यहाँ से निकलना होगा। वह एक नाव बनाकर निकलते हैं। उस नाव पर पहले बड़ी मछलियां हमला करती है, जिससे यह बेसबॉल की तरह से हमला करके बीत जाते हैं। आगे उन्हें कुछ बड़े डायनासोर मिलते हैं। फिर तेज हवाओं के कारण उनका पाल संभालने कठिनाई हो रही होती है, जिस चक्कर में उन्हें हेना को चोट लगती है। तब पाल की दोनों रस्सियों को सेम पकड़ लेता है, जिस चक्कर में वह उड़ जाता है। मुझे इस महीने के अंत तक 100 सब्सक्राइबर का लक्ष्य है। कृपया इसे पूरा करने में मेरी सहायता करें। जब यह सब किनारे पर पहुंचते हैं तब हैना टॉम को करती है कि हमें नदी को ढूंढना होगा, क्योंकि सेम भी वही कर रहा होगा। हैना और टॉम पर एक मांसाहारी पौधा हमारा करता है। तुम उसकी जड़ निकलकर हैना को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरह सेम एक चुंबकीय क्षेत्र में पहुंचता है जहां उड़ने वाले पत्थर होते हैं। सेम द्वारा उनको पार करने पर वह एक रेगिस्तान में पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ टॉम को अपने भतीजे की चिंता होती है तो वह दूसरी तरफ जाता है, जबकि हैना नदी की तरफ जाती है। सेम को वहां एक टीरेक्स डायनासोर दिखता है। वह सेम को खाने के लिए पीछे भागता है। तभी टॉम भी वहां आ जाता है। अब दोनों साथ भागते हैं। एक जगह सतह कमजोर होने पर वह डायनासोर नीचे गिर जाता है। अब वो नदी की तरफ जाते हैं। वहां वह देखते हैं नदी का पानी उबल रहा होता है। तभी डायनासोर की खोपड़ी देखकर हैना वहां आ जाती है। नदी का पानी कम हो रहा था के कारण समस्या लग रही थी। अभी तक नदी खत्म हो जाती है और वह बाहर के रास्ते के बीच में फंस जाते हैं। उनकी योजना भाप से बाहर निकलने की होती है। ऐसा करने के लिए वह देखते हैं सतह गर्म है, उसके पीछे पानी होगा। वह एक बार फिर से मैग्नीशियम का सहारा लेते हैं और बाहर निकल जाते हैं। वह बाहर आते समय एक किसान का खेती खराब कर देते हैं। सेम उसे हीरा देकर चुप करा देता है। टॉम अपनी लेब को बचा लेता है। इस तरह यह मूवी खत्म होती है। मुझे इस महीने के अंत तक 100 सब्सक्राइबर का लक्ष्य है। कृपया इसे पूरा करने में मेरी सहायता करें।